Hello students, take out your Eureka Plus workbook. Safety, chapter number 12. So, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेफ्टी. सेफ्टी मतलब क्या? सेफ्टी मतलब अपने आप का केयर कैसे रहना है, मतलब सुरक्षा इन शॉर्ट. ठीक है. सो सेफ्टी में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या होता है सेफ्टी. आपको पता है कि सेफ्टी क्या क्या होता है? यहाँ पे आपको पिक्चर में देख के थोड़ी बहुत चीज़ें तो विजुअलाइज हो ही रही होगी, है ना. तो आज हम सेफ्टी पढ़ेंगे. ठीक है. सो यू नो आई मस्ट नॉट रन ऑन प्ले ऑन द रोड. आपको पता है आपको भागना मतलब दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए रोड पे. रोड पे नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि रोड पे क्यों नहीं खेलना चाहिए आपको पता है क्या? क्योंकि रोड पे बाइसिकल्स, मोटर्स, बहुत बड़ी बड़ी कार्स या कुछ भी आके आपको आपका एक्सीडेंट हो सकता है. सो आपको रोड पे खेलना चाहिए क्या? नहीं. You don't have to play on a road. Next, I must not play with fire. आपको आग के साथ भी खेलना नहीं चाहिए. आपके घर पे मैच बॉक्स होता है ना, तो आप मैच बॉक्स के साथ मस्ती करते हो. ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. ओके. सो आपको फायर के साथ खेलना चाहिए क्या? नो, यू डोंट हैव टू प्ले विथ अ फायर. ओके. नेक्स्ट, you will learn about safety at home and safety on the road. So आज हम दो टॉपिक लर्न करने जाने वाले हैं. कौन से? सेफ्टी जो घर पे करनी है आपको, और सेफ्टी जो आपको रोड साइड पे करनी है. सो फर्स्ट हम लर्न करेंगे सेफ्टी एट होम. सो टर्न द पेज. Now, here we go. Firstly, we will read these things, then we will understand what is written over here. Okay, so take out the page number 78. We must follow safety habits to avoid accidents. So, हमें ये थोड़ी बहुत हैबिट्स बताई है जो हमें एक्सीडेंट होने से बचा सकती है. सो हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है और ये चीज़ों को हमें अवॉइड करना है. ठीक है. हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है. अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे. और हम अपने आप का केयर कर सकते हैं, सेफ्टी खुद से ले सकते हैं. राइट. सो द फर्स्ट we are going to start the safety at home. सेफ्टी हमें जो घर पे लेनी चाहिए, क्या क्या लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. इन द फर्स्ट पिक्चर ये क्या दिख रहा है आपको? वो लड़का सीढ़ियों पे से गिर गया. कैसे गिरा, क्यों गिरा? देखो, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. सो हमें स्टेयर्स पे रन करना चाहिए कि दौड़ना चाहिए. यहाँ पे दौड़ोगे तो इसके जैसे गिर जाओगे. डू नॉट रन. आपको भागना नहीं चाहिए. अ फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स विल हर्ट यू. अगर आप स्टेयर्स पे से गिरोगे तो आपको क्या होगा? हर्ट हो जाएगा, आपको लग जाएगी. सो यू डोंट हैव टू रन ऑन द स्टेयर्स. हमने एक चीज सीखी, अब हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं. डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ अ वेट हैंड्स. अच्छा, तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक स्विच दिया है ना, इसको हमें टच नहीं करना चाहिए. क्यों टच नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हमारे हाथ गीले होते हैं, वेट होते हैं ना, पानी से भरे होते हैं, तो हम अगर इलेक्ट्रिक स्विच को अगर टच करेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा? शॉक लग जाएगा. सो डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ अ वेट हैंड्स. यू कैन गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. सो डू नॉट डू दैट थिंग.
नंबर 3, डू नॉट प्ले विथ फायर। ये मैच बॉक्स के साथ फायर होता है ना, तो इसके साथ खेलना चाहिए क्या? नो, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। फायर कॉजेस बर्न। अगर आप फायर के साथ खेलोगे तो आपके हाथ में या कहीं पे भी खेलोगे तो वहां पे जल जाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। सो हमें मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। सो अवॉइड द मैच बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट, बी केयरफुल विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। सो हमें जो ग्लास की चीजें हैं, जो कांच की चीजें हैं, उनके साथ बहुत केयरफुली रहना चाहिए, है ना? उसको तोड़ना नहीं है, गिराना नहीं है। कांच टूट जाएगा तो आपको लग जाएगी। बी केयरफुल विद थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। कांच से जो चीजें बनी है उनके साथ अच्छे से रहना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अच्छे से नहीं रहते हो ना तो क्या होता है, शार्प ग्लास पीसेस विल हर्ट यू। मतलब जो ग्लास अगर टूट गया तो उसके पीसेस कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं, है ना? सो आपको ग्लास से दूर रहना है, वो चीजें बहुत अच्छे से केयरफुली हैंडल करनी है ना? ओके, सो डोंट यूज द ग्लास मटेरियल। आपको ज्यादा ग्लास मटेरियल आप खुद से नहीं उठाना है ना? मम्मी डैडी की हेल्प लेनी है उसमें। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं चाहिए। नाइफ्स एंड ब्लेड्स आर कैन हर्ट यू। मतलब अगर हम सीजर के साथ, ब्लेड के साथ, नाइफ के साथ अगर खेलेंगे तो हमें लग सकती है, और अगर हमें लगी तो हमारा ब्लड निकलने लग जाएगा। सो हमें खेलना चाहिए ऐसी चीजों के साथ नहीं। वी डोंट हैव टू प्ले विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, सीजर्स। ओके, हमें इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाना है आज से। नेक्स्ट, डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर। सोप मतलब क्या? यस, जिससे आप हैंड वॉश करते हो, जिससे आप नहाते हो, सोप होता है ना, उसको फ्लोर पे रखना चाहिए क्या? नहीं, अगर फ्लोर पे रखोगे तो पैर फिसल जाएगा और आप गिर जाओगे। सो आपको ये सोप को अच्छे से सोप केस में रखना चाहिए। ओके, यू कैन स्पिल एंड फॉल। अगर सोप को फ्लोर पे रख दोगे तो आप फिसल जाओगे और गिर जाओगे। सो डू नॉट डू दैट थिंग। नेक्स्ट, डू नॉट लीव टॉयज और शूज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स। मतलब आपको आपके जो टॉयज है, शूज है, उन सब चीज़ों को आपको जगह पे रखना चाहिए। फ्लोर पे रखोगे तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। यू मे स्टेप ऑन देम एंड फॉल। अगर आपने उसके ऊपर पैर रख दिया या कुछ हो गया तो आप गिर सकते हो। तो ये चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है। टॉयज को टॉयज के जगह पे रखना है, शूज को शूज रैक में रखना है ना? शू रैक होगा ना आपके घर पे, उसी में रखना है शूज, यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो फ्रूट पीलिंग ऑन द फ्लोर। सो हमें बनाना खाना है ना, तो हमें बनाने का छिलका है ना, पीलिंग, वो फ्लोर पे फेंकना चाहिए क्या? नो, वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग। अगर हम ये सब करेंगे तो हम पैर से फिसल जाएंगे और हमें लग जाएगा, है ना? सो हमें अगर बनाना खाना है, पीलिंग निकाल के बनाना खाना है, और वो पीलिंग को कहाँ रखना है? डस्टबिन के अंदर। ओके, दे कैन कॉज अ फॉल, ऑलवेज थ्रो देम इन अ डस्टबिन। सो हमें पीलिंग निकाल के डस्टबिन में फेंकना चाहिए। फ्लोर पे फेंकना चाहिए क्या?
नहीं। नेक्स्ट, डू नॉट बी क्लोज टू द डोर और विंडोज। हमें डोर्स और विंडोज के पास पास बार बार जाना चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको पता है रीजन क्या है क्यों नहीं जाना चाहिए? विंड जो है ना, हवा होती है ना, विंड कैन मेक डोर्स एंड विंडोज बैंग शट एंड हर्ट यू। मतलब अगर आप ऐसा कुछ करोगे, दरवाजे के पास या विंडो के पास जाओगे और सडनली हवा की वजह से वो विंडो क्लोज हो जाता है या दरवाज़ा क्लोज हो जाता है, तो आपको लग सकती है, आपके हाथ को हर्ट हो सकता है या आपके पैर पे भी हर्ट हो सकता है। सो आपको ये चीज़ करनी चाहिए क्या? दरवाजे के पास या विंडो के पास जाना चाहिए क्या? नहीं। सो आज हमने घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं वो सीखे हैं। ठीक है, स्टेयर्स केस पे रन नहीं करना चाहिए, गीले हाथ से स्विच बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए, मैच बॉक्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, ग्लास जैसी चीज़ों को, हाथ कांच की चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना है, नाइफ, ब्लेड या फिर सीजर को यूज आप लोगों को नहीं करना है, सोप को फ्लोर पे नहीं रखना है, टॉयज को और शूज को जगह पे रखना है, नहीं रखोगे तो आप गिर सकते हो। नेक्स्ट, बनाना की पीलिंग या कोई भी फ्रूट की पीलिंग को निकाल के आपको डस्टबिन में रखना है। यहाँ पे अगर फ्लोर पे फेंकोगे तो आप गिर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज और डोर्स के पास में खड़े रहोगे, हाथ बार बार डालोगे, तो अगर हवा से वो बंद हो गए तो आपके हाथ को लग सकता है, तो ये करना चाहिए कि आपको नहीं। ओके, बाय, टेक केयर।